आखिरकार अनुपमा जो इतने सारे मुसीबतों में फंसी हुई है, कौन मदद करने आएगा? कोई तो है जो अनुपमा की मदद करेगा और इन सारी मुसीबतों से उसे बाहर निकालेगा। गौतम के जो है इतने सारे जो षड्यंत्र हैं, जो वसुंधरा कोठारी के षड्यंत्र हैं, इन सभी षड्यंत्र से कोई तो है जो कि अनुपमा की मदद करने वाला है। आखिरकार कौन है, यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पे एक रजनी जो है ना, वो मदद करने वाली है और रजनी की मदद से अनुपमा का जस्सी ने पकड़ लिया है गुनहगार। अब डायरेक्टर ने माफी मांगते हुए फिर से दिया काम। अनुपमा फिर से लगी काम पे आ गई। अब फिर से एक नए सवेरे की शुरुआत होने वाली है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे निवेदन है, जल्दी से जल्दी अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो बेशक वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो दोस्तों, कहानी में आ गया है बहुत ही बड़ा ट्विस्ट, जहाँ पे देखने वाले हैं कि अनुपमा पूरी तरह से मुसीबत में फंस गई है। आपने देखा कि किस तरीके से अनुपमा के ऊपर अचानक से जो है कहते हैं ना कि अनुपमा कहती थी कि पानी के बुलबुले से भी कम उम्र है मेरी खुशियों की, तो अनुपमा को बहुत ही बड़ा काम मिलता है। लेकिन अगले ही दिन क्या हो जाता है, अनुपमा के ऊपर इतने सारे इल्जाम लगा दिए जाते हैं कि उसके गंदे खाने की वजह से लोग बीमार हो गए हैं और यहाँ तक कि फिल्म की हीरोइन जो है वो भी जो है शूटिंग छोड़कर चली गई है। तो डायरेक्टर जो है अनुपमा के ऊपर बहुत ही चिल्लाते हैं। तो अनुपमा को यह भी कहते हैं कि सारी भरपाई तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी और पुलिस केस भी होगा। और डायरेक्टर यहाँ पे खूब चिल्लाते हैं अनुपमा के ऊपर। अब अनुपमा पूरी तरह से डर जाती है, क्योंकि उतने तो इसने सारी जो भी ये खाने हैं वो तो खाने को लेकर बहुत ही ज्यादा सिक्योर है, कभी वैसा गलती कर ही नहीं सकती है। लेकिन इनको कहीं पे काम भी नहीं मिलना चाहिए। अब अनुपमा जैसे टूट सी जाती है। यार, इसमें एक और दिलचस्प बात है दोस्तों, जो शो के डायरेक्टर है, अनुपमा के उस शो के शूटिंग में डायरेक्टर थे, वो अनुपमा के रियल डायरेक्टर ही है। और वो तो रोमेश कालरा साहब को मैं सच में उनके लिए बहुत ही ज्यादा जोरदार, उनके लिए एक ताली तो जरूर से बजाऊंगी, क्योंकि उन्हें बहुत ही कमाल के नॉर्मल जो डायरेक्टर, क्योंकि एक्टर नहीं होते तो उस तरीके से काम नहीं होता। उन्होंने जो बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, बहुत ही बढ़िया। अब अनुपमा यानी कि रूपाली गांगुली भी इस तरीके से तारीफ करती हुई दिखाई जाती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जस्सी पहुंच जाने वाली है गुनहगार के पास, गुनहगार तक, क्योंकि वो नॉर्मल जो है मुंबई में इस तरीके से चीजें जो घटित हो रही है, इतनी सारी मुसीबतें एक साथ आ रही है, तो किसी न किसी को डाउट होगा। और यहाँ पे जस्सी को ये चीजें डाउट हो गया है, किसी ने उसका काम छीन लिया जाता है, बहुत ही सारी साजिशें होती हैं। अब पहले तो उसकी ऐसी तैसी फिर थी, ये सारे जो कंपटीटर कैटर्स का, जिसका कैटर का पहले का खाना वहां पे आया था, उसने पुलिस की मिली भगत से ये सारे जो है कांड जो है षड्यंत्र रचे गए थे और इंस्पेक्टर भी मिला हुआ था। यहाँ पे खबरों की माने तो रजनी ताई भी मदद करने वाली है और वो भी अनुपमा के खिलाफ। ये काफी ज्यादा शॉकिंग न्यूज होने वाली है और ये इंस्पेक्टर तो सस्पेंड हो जाएगा और जस्सी जो है उसको बेनकाब करेगी। और यहाँ पे जस्सी फिर से अनुपमा को कहती हुई दिखाई देती है कि डायरेक्टर साहब का उनका फोन आया है, प्रोडक्शन वालों को वो बुला रहे हैं सेट पे। अब बुलाते हैं फिर से डेफिनेटली अपनी सारी चीजें की माफी मांगेंगे। और माफी मांगते हुए फिर से अनुपमा कहती है कि अब खाना खाए आएगा तो आपका ही खाना आएगा, तो हम अपने जो भी हमने किया उसके लिए हम बेहद शर्मिंदा है। तो ये थी अनुपमा की अपडेट। इसी के लिए अनुपमा, जैसा कि मैंने एक रील में बताई थी कि उधर बा के ऊपर भी गौतम गांधी का जो है वो षड्यंत्र है पहुंच चुका है। अब यहाँ पे पुलिस पहुंचने वाली है यहाँ पे वो जो है बा को अरेस्ट करने के लिए, और वहाँ पे अनुपमा फिर बा को भी अरेस्ट करती है। अब किसी भी मुसीबत की जो है उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती है। अगर आपके हौसले बुलंद है तो यहाँ पे आप सामना कर सकते हैं। मुसीबत कितनी बड़ी क्यों ना हो, ऐसे छूकर निकल जाएगी, भाग जाएगी। अब अनुपमा यहाँ पे कम बैक करेगी और रीला भी यहाँ पे कम बैक करने वाली है। अब यहाँ पर अनुपमा कैसे लेकर आएगी, कैसा है ये पे सीरियल अनुपमा की, जो हमारी अनुपमा है ना, वो मल्टी टैलेंटेड है। आई मीन यह हीरोइन बन गई है। अब देखिए, रियल लाइफ में तो यह हीरोइन है ही। रूपाली गांगुली की हम बात कर रहे हैं, लेकिन रियल लाइफ में भी ये हीरोइन बन गई है। और क्या आप जानते हैं कि इन्हें डायरेक्ट कौन कर रहा है? सीरियल अनुपमा के डायरेक्टर रोमेश कालरा जी। इट्स मैजिक। और बॉलीवुड का पर्दा हो या यहाँ पे जो भी हो, उसके गिरते ही पर्दे कूटते ही सब कुछ बदलता नहीं है। मगर आज अनुपमा में कुछ अलग ही जादू हुआ है और यह जादू आपने ना कभी बॉलीवुड में देखा होगा और ना ही हॉलीवुड में। वह क्या है कि अनुपमा अब हीरोइन बन गई है और इस हीरोइन को पर्दे पे देखिए कौन डायरेक्ट कर रहा है, वो जो खुद एक रियल में डायरेक्टर है। पिछले 5 सालों से रोमेश कालरा जो शो के अनुपमा को डायरेक्ट करते आ रहे हैं, और आज जब अनुपमा को डायरेक्ट कर रहे थे तो देखिए कैसे इनका झगड़ा शुरू हो गया। हर प्रोजेक्ट एक सपना होता है और यह शो मेरा सपना था। अब यहाँ पे जो डायरेक्टर है वो बहुत ही खौरी खटी जो अनुपमा को सुनाता है और उनकी अनुपमा की वजह से जो है इतना शो बनाना
इतना आसान नहीं होता है, इतने सारे लोगों की मेहनत जुड़ी होती है और इस बात का अफसोस अनुपमा को बहुत ही ज़्यादा होता है। इतने सालों से ये काम करते हैं, अब इसके ऊपर जाकर एक शो बनता है, कितना पैसा लगता है पता है आपको। सबकी रोटी जोड़ी हुई है इसके साथ। मेरा जो सपना था, ये 3 साल से मैं मेहनत कर रहा था इस शो पे, क्योंकि ये सपना चल के रात को हो गया, सिर्फ आपकी वजह से बर्बाद हो गया। सब कुछ जीरो से शुरू करना पड़ेगा फिर से। अब भाई ये रियल वाला झगड़ा नहीं बल्कि रील वाला है, जो कि अनुपमा और डायरेक्टर के बीच में होती है, जो अनुपमा के खराब खाने की वजह से सारा शो है बिगड़ चुका है। बात करें यहाँ पर मैजिक की, क्योंकि कहानी में अब मैजिक जो हो गया है सीरियल अनुपमा में, जो सिर्फ रमेश कालरा ही नहीं बल्कि और भी जो असिस्टेंट डायरेक्टर को भी मौका मिला है अपनी कलाकारी का जो है दिखाने का। और यहाँ पे रीटेक कुछ नहीं हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे सारे एक्सपर्ट लोग कहते हैं कि हम एक्टर को इतना कहाँ समझ में आता है, मतलब डायरेक्टर है ये तो ठीक है, इनको तो ये एक्शन कार्ड बोलना तो उनको थोड़ा ही पता है कि इतने लाइंस याद करने पड़ते, इतने इमोशन कुछ दिखा नहीं पाते। इन्होंने सब कुछ करके दिखा दिया। सभी लोग इस शो को करके बहुत ही ज्यादा खुश है, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पे अनुपमा और डायरेक्टर का जो झगड़ा होता है, वो डायरेक्टर साहब अनुपमा पे भड़क गए हैं, क्योंकि इनका शो जो बंद होने वाला है और सारी जड़ वो किसी और को नहीं बल्कि अनुपमा और डांस रानीज को मानते हैं। ऐसे में इनका मोबाइल नंबर ले लिया जाता है ताकि ये लोग मुंबई छोड़ के कहीं और ना चले जाएं। अब भाई क्या करे और क्या नहीं करे, मैडम अभी मुंह छुपाने से कोई फायदा नहीं है, पल्लू हटाइए। अब अनुपमा को इस तरह से सभी लोग टॉर्चर कर रहे हैं। अरे इधर लाइटो इंडस्ट्री में इनकी फोटो इतनी वायरल कर दो कि कोई भी काम ना दे। अब मैं भी देखता हूँ कैसे इनको काम मिलता है, और यह सुनकर तो अनुपमा की हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है, क्योंकि अब अनुपमा को समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो भला करे तो करे क्या। अनुपमा का तो पता नहीं। इस सीन के अंत में रमेश कालरा और बाकी लोगों की एक्टिंग के लिए बहुत ही तालियां बजी है। अनुपमा भी इनकी फैन हो गई है। देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि क्या अब अनुपमा कैसे खुद को और डांस रानीज को बचाएगी, क्योंकि इनका करियर शुरू होने से पहले ही जो है खत्म होने के कगार पे पहुंच चुका है। मगर अनुपमा तो अनुपमा है, वह जरूर कोई ना कोई जुगाड़ तो जरूर से निकालेगी, जिसका कारण इनका नंबर 101 हो गया है। जैसे सीरियल अनुपमा नंबर 1 पोजीशन पे बरकरार है, तो दोस्तों आप कितना नंबर देना चाहेंगे अनुपमा को लेकर, उनकी कैरियर को लेकर? क्या आप शो में आएगा बहुत ही ज्यादा दिलचस्प मोड़? यहाँ पे सबका क्या भांडा फूटेगा? क्या यहाँ पे जो है अनुपमा फिर से पहचान पाएगी कि गौतम गांधी जो है वही इन सभी के पीछे है? वसुंधरा कोठारी को सबक दिला पाएगी? अब तो बाबी पहुंच गए जेल पे, तो सभी का सामना कैसे करेगी अनुपमा? आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। आपके कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। क्या कहना चाहेंगे अनुपमा को गौतम गांधी को लेकर? उसका भांडाफोड़ कैसे होगा? क्या जो अनुपमा की दोस्त है रजनी, क्या वो मदद करेगी यहाँ पे अनुपमा को? तो यह देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। वीडियो अच्छी लगी हो तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तो मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए राधे राधे एवरीवन।